अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल लेक्चर्स बाय डॉक्टर हुमा अहमद। हम आज अपने एंटी टीबी ड्रग्स के टॉपिक को ही स्टार्ट करेंगे और एक एंटी टीबी ड्रग डिस्कस करेंगे जिसका नाम है आइसोनियाजिड। सो हम आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो ड्रग हमने डिस्कस कर दी है दैट इज आइसोनियाजिड, जिसको हम आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड का नाम भी देते हैं। हम इसको क्यों आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड का नाम देते हैं? रीजन ये है कि इसके अंदर हाइड्राजीन का ग्रुप शामिल है, हाइड्राजीन का ग्रुप मौजूद है। हाइड्राजीन क्या होती है? हाइड्राजीन NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, ये हाइड्राजीन का फॉर्मूला है, ये हाइड्राजीन का स्ट्रक्चर है, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। तो आइसोनियाजिड जो है वो एक एंटी टीबी ड्रग है और एंटी टीबी रेजिमेंट्स के लिए ये एक एसेंशियल कंपोनेंट है। अब होता क्या है कि टीबी के ट्रीटमेंट के लिए एक रेजिमेन जो है वो सेट किया जाता है, जिसके अंदर मोर देन वन ड्रग अरेंज की जाती है, डिसाइड की जाती है और उसको उसकी जो है वो डोज एडजस्टमेंट की जाती है। तो कहा जाता है कि हम इसके लिए एक एंटी टीबी रेजिमेन जो है वो अरेंज कर रहे हैं अपने पेशेंट के लिए। इसमें से कुछ ड्रग्स इस डोज के साथ इतने ड्यूरेशन में दी जाएंगी, जबकि रिमेनिंग ड्रग्स जो हैं वो इतने डोज के साथ इतने ड्यूरेशन के लिए दी जाएंगी। तो ये रेजिमेन कहलाता है। Unless the patient is not able to tolerate it or bacilli are resistant, it is primarily tuberculocidal। अब ये बैक्टीरिया को किल करती है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये ट्यूबरकुलोसाइडल है। फास्ट मल्टीप्लाइंग ऑर्गेनिजम्स आर रैपिडली किल्ड बट क्विसेंट वंस आर ओनली इनहिबिटेड। वो कहता है कि जो बहुत तेजी के साथ टीबी के ऑर्गेनिजम्स मल्टीप्लाई होते हैं उन्हें किल किया जाता है, लेकिन क्विसेंट वंस आर ओनली इनहिबिटेड, यानी कि जिनकी तादाद कम होती है उनकी इनहिबिशन ही की जाती है खाली। ये एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में इक्वालिटी के साथ अपनी एक्टिविटी शो करवाता है और ये एक बहुत इकोनॉमिकल एंटी टीबी ड्रग है। आइसोनियाजिड के स्ट्रक्चर को देखें तो ये आपके सामने आइसोनियाजिड का स्ट्रक्चर आ रहा है। देखिएगा जरा कि ये हमारे पास बेंजीन रिंग के अंदर एक नाइट्रोजन एटम मौजूद है जो हेट्रो एटम के तौर पे है, यानी कि ये पिरिडीन का स्ट्रक्चर है और इसके साथ C डबल बॉन्ड O NH NR1 एंड R2 अटैच है। तो स्टूडेंट्स, NH एंड NH बेसिकली NH2 NH2, यही हाइड्राजीन का हमारे पास फंक्शनल ग्रुप या हाइड्राजीन का स्ट्रक्चर था, लेकिन इस NH ने एक बॉन्ड कार्बन के साथ बना लिया और यहाँ पे भी N के साथ जो है वो दो डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स अटैच हो गए, R1 एंड R2। तो यहाँ पे हमारे पास आइसोनियाजिड का केमिकल स्ट्रक्चर आपके सामने है। अब हम इसकी अगर क्लासिफिकेशन को डिस्कस करें तो ये पायरिडीन या पिरिडीन के क्लासिफिकेशन के अंडर आता है, ये उसके डेरिवेटिव के अंडर आता है। यहाँ पे हम लिखेंगे दिस इज द नाइट्रोजन नंबर 1 एंड दिस इज द नाइट्रोजन नंबर 2। अब हम डिस्कस करेंगे इसके स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप को। तो जैसा कि स्ट्रक्चर आपके सामने है और हमने स्ट्रक्चर को सामने रखते हुए इसके स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप को डिस्कस करना है, तो हम क्या करेंगे कि इसके अंदर माइनर माइनर सी चेंजेस लाएंगे और देखेंगे कि फिर उसका क्या इफेक्ट हमारे ड्रग पर पड़ता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, वो कहता है कि हाइड्राजीन ग्रुप एट पोजीशन 4 इज इंपॉर्टेंट फॉर मैक्सिमम एक्टिविटी। पोजीशन 4 क्या है? दिस इज द पोजीशन नंबर 1 2 3 एंड 4। इसका मतलब यहाँ पे जो पोजीशन नंबर 4 पे हाइड्राजीन ग्रुप है वो हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। रीजन यही है, आइसोनियाजिड नाम ही ये शो करवा रहा है कि इसके अंदर हाइड्राजीन होनी चाहिए। आइसोनियाजिड हाइड्राजाइड जो है उसके अंदर हाइड्राजीन ग्रुप होना चाहिए। दूसरी बात वो कहता है अटैचमेंट ऑफ हाइड्राजीन ग्रुप एट पोजीशन 2 और 3 मेक्स द कंपाउंड इनएक्टिव। अब 2 और 3 ये ग्रुप्स हैं। अब अगर हम हाइड्राजीन ग्रुप को 2 या 3 पोजीशन पर लेकर आते हैं तो यू कैन सी दैट कि ये हमारा ग्रुप नाइट्रोजन के करीब हो जाएगा। और आपको पता है कि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला एलिमेंट है, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो हमें इसके आसपास सब्स्टिट्यूशन करते हुए थोड़ा सा जो है वो कंसिडरेशन में रखना पड़ता है कि इसकी सब्स्टिट्यूशन इसके नियर बाय कौन से एलिमेंट्स हो रहे हैं। तो हमारा कंपाउंड इनएक्टिव हो जाएगा अगर हम यहाँ पे इसकी अटैचमेंट करेंगे। इफ वी एड बल्की ग्रुप एट पोजीशन 2 और 3 एक्टिविटी विल बी वैनिश्ड। अगर हम कोई ज्यादा भारी ग्रुप लगाएंगे तब भी एक्टिविटी कंपाउंड ही खत्म हो जाएगी। इफ वी एड कीटो और एल्डो ग्रुप इन आइसोनियाजिड टू फॉर्म कीटोहाइड्राजोन and aldohydrazone, the activity will be the same but the toxicity increases।
तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कभी ऐसा भी होता है कि स्ट्रक्चर में माइनर सी चेंजेस ला के एक्टिविटी तो चेंज नहीं होती, लेकिन टॉक्सिसिटी इतनी बढ़ जाती है कि तब भी ड्रग जो है वो हमारे लिए यूज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। ड्यूरिंग दिस सब्स्टिट्यूशन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय कीटो और एल्डो ग्रुप। वो कहता है कि हमारा जो आइसोनियाजिड का कंपाउंड है, अगर हम उसके अंदर हाइड्रोजन को हटाकर कीटो ग्रुप लगा दें यानी कि कार्बोनाइल ग्रुप, या एल्डो ग्रुप लगा दें यानी कि सी डबल बॉन्ड ओ एच ग्रुप लगा दें, तो इस दौरान जो है वो हमारे कंपाउंड की एक्टिविटी तो सेम रहेगी लेकिन टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी। आखिरी बात हम करते हैं, आखिरी पॉइंट हमारा यहाँ पे वो बताता है। आखिरी पॉइंट हमारा ये है कि जिसको मैंने हाईलाइट किया है कि व्हेन आइसोप्रोपाइल ग्रुप इज सब्स्टिट्यूटेड एट R2, आपने अभी देखा कि R2 हमारा क्या है, ये देखिएगा NH, देन एन के साथ R1 एंड R2, कहता है R2 जो है हमारा, उसको आप आइसोप्रोपाइल ग्रुप के साथ सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपके कंपाउंड का नाम बनेगा N2 आइसोप्रोपाइल डेरिवेटिव। और वो जो N2 आइसोप्रोपाइल डेरिवेटिव है वो एक ड्रग है जिसका नाम है इप्रोनियाजिड। ठीक है। अब ये जो आइसोप्रोपाइल है, प्रोपाइल पता चल रहा है कि इट कंटेन्स 3 कार्बन, एंड आइसो का मतलब भी आपको पता है कि कार्बन नंबर 2 पे एक और कार्बन का अटैच होना, तो हम आइसो का वर्ड यूज करते हैं। यहां वो बताता है कि जो इप्रोनियाजिड है, दिस ड्रग अपार्ट फ्रॉम एंटी टीबी एक्टिविटी इट वाज आल्सो फाउंड टू एग्जिबिट साइकोमोटर स्टिमुलेंट एक्टिविटी। ये कंपाउंड साइकोमोटर स्टिमुलेंट एक्टिविटी शो करवाता है। ठीक है, इसका ताल्लुक जो है वो साइकोमोटर सेंटर से है, उसको स्टिमुलेट करके एक्टिविटी शो करवाता है। अब आप देख सकते हैं रिजल्ट, ये हमारा पायरिडीन रिंग है। ठीक है, ये हमारा सी डबल बॉन्ड ओ और उसके साथ NH ग्रुप अटैच है, और ये जो NH है जिसके साथ R1 और R2 अटैच था, उसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास R2 जो है इस टाइम फिलहाल जो है वो हमने आइसोप्रोपाइल ग्रुप से अटैच कर दिया और दूसरा हमने R1 को हाइड्रोजन से अटैच कर दिया। ठीक है, इस N के साथ हाइड्रोजन अटैच कर दिया एक R की जगह और दूसरे R2 की जगह आइसोप्रोपाइल ग्रुप। तो स्टूडेंट्स मैं अब आपको दिखाती हूँ कि आइसोप्रोपाइल कैसे बनता है। दिस इज द कार्बन नंबर 1, दिस इज द कार्बन नंबर 2 एंड दिस इज द कार्बन नंबर 3, यानी कि ये प्रोपाइल बन गया और जो कार्बन नंबर 2 है उस पर एक और कार्बन लग गया, तो ये हमारा आइसोप्रोपाइल का जो है वो ग्रुप कहलाएगा और ये ड्रग कहलाएगी इप्रोनियाजिड। नाउ वी विल डिस्कस द यूजेस ऑफ आइसोनियाजिड। यूजेस क्या क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस यूजुअली टू और थ्री एजेंट्स टुगेदर और अलोन फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ टीबी। वो बताता है कि 2 या 3 एजेंट्स या ड्रग्स या कभी कभी एक अकेली ड्रग भी टीबी के प्रोफाइलैक्सिस के लिए या इनिशियल ट्रीटमेंट के लिए यूज हो सकती है। पायरिडॉक्सिन, जिसको हम विटामिन B6 भी कहते हैं, ये आइसोनियाजिड के साथ दिया जाता है ताकि जो उसकी टॉक्सिक रिएक्शंस हैं उनको कम किया जा सके, ठीक किया जा सके। इट इज द फर्स्ट लाइन ड्रग। टीबी की ड्रग में हमारे पास ट्रीटमेंट 2 तरह का होता है। ठीक है, हम इसको फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट भी कह सकते हैं, सेकंड लाइन ट्रीटमेंट भी कह सकते हैं, लेकिन आइसोनियाजिड हमारे पास फर्स्ट लाइन ड्रग है, मतलब फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है हमारे पास, ऑप्शन यही है। इट इज जनरली यूज्ड with the other antitubercular drugs in multiple drug therapy to lower the dose of the other active drug and achieve effectiveness। ये फर्स्ट लाइन ड्रग है और ये दूसरे एंटी टीबी ड्रग्स के साथ यूज होती है, मतलब एक रेजिमेंट बनाती है और इसकी वजह से दूसरी डोजेस जो है, दूसरी ड्रग्स जो है उनकी डोजेस को हम कम कर देते हैं और इससे हमें मैक्सिमम इफेक्टिवनेस जो है ना वो अचीव होती है। मतलब हमारे पास बेस्ट चॉइस ऑफ ड्रग जो है वो आइसोनियाजिड है। हम इसको दूसरी एंटी टीबी ड्रग्स के साथ यूज करते हैं, रेजिमेंट बनाते हैं, लेकिन इसकी वजह से बाकी एक्टिव ड्रग की डोजेस को हम कम कर देते हैं, लेकिन डोज कम हो जाती है दूसरी ड्रग्स की, लेकिन इफेक्टिवनेस ओवरऑल इंक्रीज कर जाती है। ट्रीटमेंट ऑफ टीबी बाय सिंगल ड्रग थेरेपी इज रेजिस्टेंस टू टीबी, दैट्स व्हाई 4 ड्रग रेजिमेंट्स आर गिवन जनरली। जैसा कि मैंने लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि ये जो बैक्टीरिया है जिसके अगेंस्ट हम ये अपनी ड्रग्स यूज कर रहे हैं वो रेजिस्टेंट हो जाता है हमारी ड्रग की थेरेपी के अगेंस्ट, तो हमें मैक्सिमम कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें एक रेजिमेन सेट करना चाहिए एंड मोर देन 1 ड्रग यूज करनी चाहिए फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि हम एटलीस्ट 4 ड्रग का रेजिमेंट जो है वो जनरली यूज करते हैं। ठीक है, अब वो 4 ड्रग की जो रेजिमेन है उसकी एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कोट करती हूँ। देन ट्रीटमेंट इज स्टार्टेड विद INH एंड रिफेम्पिन फॉर 6 मंथ। 6 महीने के लिए आइसोनियाजिड और रिफेम्पिन को साइमल्टेनियसली देना चाहिए। देन पायराजिनामाइड एंड इथम्ब्यूटोल आल्सो गिवन। These 2 drugs should stop after 2 months and another 4 months INH and rifampin should be given। यानी कि स्टूडेंट्स
ये 4 ड्रग्स हैं हमारे पास, आइसोनियाजिड हाइड्राजाइड, रिफेम्पिन, पायराजिनामाइड एंड ईथम्ब्यूटोल। ये चारों हमने ड्रग साइमल्टेनियसली एक रेजिमेन की फॉर्म में एंटी टीबी ड्रग्स के तौर पे टीबी के पेशेंट को देनी है। लेकिन उसके शुरू के कुछ महीनों बाद, यानी कि एटलीस्ट 2 महीने बाद, पायराजिनामाइड और इथम्ब्यूटोल को हम रोक देंगे, लेकिन बाकी जो ड्रग्स हैं वो कंटिन्यू रहेंगी। टोटल 6 मंथ का रेजिमेन है इन चारों ड्रग्स का, लेकिन जो पहली 2 ड्रग्स हैं वो थ्रू आउट 6 मंथ्स कंटिन्यू रहेंगी। ठीक है, हमारे पास आईएनएच एंड रिफेम्पिन, पायराजिनामाइड और इथम्ब्यूटोल, ये 6 महीने का हमारे पास एक रेजिमेन है। तो वो बताता है कि यहाँ पे जो पहली 2 ड्रग्स हैं, पायराजिनामाइड और इथम्ब्यूटोल की, इनको 2 महीने के बाद रोक दिया जाता है, जबकि जो बाकी ड्रग्स हैं उनको 4 महीने जो है वो और 4 महीने एडमिनिस्टर करवाया जाता है, आईएनएच एंड रिफेम्पिन को। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर था आइसोनियाजिड के बारे में, जो कि हमारी फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है, फर्स्ट लाइन थेरेपी है फॉर द ट्यूबरक्लोसिस ट्रीटमेंट।